हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल योगेश स्पोर्ट्स न्यूज वंस अगेन। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा योगा जो हमारे शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आता है। दोस्तों इसका नाम है नवासन। दोस्तों नवासन के एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक नाव के शेप में होता है। दोस्तों इसे दूसरे नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि एक नाव आपने नाव तो देखी होगी, ये नाव के शेप में होता है, इसलिए इसे नौकासन भी बोला जाता है। दोस्तों नवासन के करने के क्या क्या फायदे हैं और हमारे शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आता है अगर इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे। दोस्तों आसन कोई सा भी हो, अगर हम उन आसनों की रेगुलरली डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे शरीर में काफ़ी कुछ चेंजेस लेके आते हैं और हमारे शरीर में जितने भी डिजीज होते हैं उन्हें भी भगाते हैं अगर हमें इन योगाओं की प्रैक्टिस करेंगे तो डेली। तो दोस्तों नवासन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों नवासन सबसे पहले हमारे शरीर में शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखता है। और जिन भाई बहनों के पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो और अग्नाशय में प्रॉब्लम हो और लीवर और गुर्दे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें भी स्वस्थ रखता है। और हमारे जो सिक्स पैक्स होते हैं उन्हें भी बनाने में इम्प्रूवमेंट करता है, उन्हें बनाने में हमें हेल्प करता है हमें अगर नवासन की डेली प्रैक्टिस करेंगे तो। और दोस्तों जो बाइसेप ट्राइसेप में अहम रोल अदा करता है ये नवासन अगर हमें डेली इस आसन की रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अगर आपके नेक में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है और कमर में प्रॉब्लम है, अगर आपके एनीबॉडी शरीर में कहीं भी इंजरी हो तो इस आसन को ना करिए, डॉक्टर से सलाह लेके ही करिए क्योंकि अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो हमें और ज़्यादा ही दिक्कत आ सकती है। अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इंजरी वगैरह है तो इसे ना करिए। दोस्तों इस आसन को कैसे करते हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं, इस आसन के तरीके जानते हैं किस तरीके से किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता। चलिए दोस्तों तो ऐसे सीधे स्ट्रेट होकर लेट जाइए। दोस्तों जो नवासन है वो हमारे जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसमें उसे भी कम करता है। जो हमारे जो कई भाई बहनों का पेट है वो बढ़ जाता है, इतना तक हो जाता है, तो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है पेट की, जो मोटापा होता है उसे भी कम करता है। और जिन भाई बहनों के गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है यानी गैस की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, उसे भी सही करता है अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे। कोई आसन कोई सा भी हो उस आसन की प्रैक्टिस करोगे डेली तो जिन भाई बहनों को सांस की प्रॉब्लम है तो उसे भी सही करता है और जो मोटापा है उसे भी सही करता है। और हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करता है, उन्हें लचीलापन करता है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है जो नवासन। और कोई सा भी आसन हो, अगर आसन की डेली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो हमारे शरीर में काफ़ी कुछ जो खून का संचालन है वो भी ब्लड सर्कुलेशन का ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे भी ठीक करता है। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे करके लेट जाइए, ऐसे करके जी दोनों हैंड हैं वो अपने जो इन लेग्स ये रखने हैं अपने जांघों पर, ऐसे रख के ऐसे करके दोस्तों ऐसे लेट जाइए, आराम से स्ट्रेट हो गए जो। और दोस्तों सबसे जो अपना बॉडी वेट है वो अपने हिप्स होते हैं, जो हिप्स वाले जो हिप्स यानी जो कूले होते हैं, कूलों पर ही पूरा शरीर का बॉडी वेट रखना है। जितना शरीर में हमारा जो बॉडी वेट है वो अपने हिप्स और कूलों पर ही रखना है। और दोस्तों अब उठते समय ऐसे नहीं ऐसे कईयों की जो निकल आती है ना, ये कमर रीढ़ की हड्डी है वो निकल आती है, ऐसे नहीं निकालना, केवल स्ट्रेट पोजीशन में उठ के जाना है ऐसे करके। और जो शरीर का सारा जितना ही बॉडी वेट है वो पूरा वेट अपने जो हिप्स यानी जो कूले हैं उन पर लेना है। और हमें सीधा ऐसे जो हैंड है ऐसे उठना है, ऐसे करके ऐसे उठ के, और दोनों पैर भी उठाने हैं। और हमें जो अपनी आँखें हैं ना, जो पैर के जो अंगूठे टोज है उन पर कंसंट्रेट करना, उन पर फोकस करना है। और जो हैंड है वो हैंड अपने जो लेग्स जो घुटने होते हैं ना, नी के ऊपर ऐसे करके रखना है, ऐसे करके। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे लेट जाइए स्ट्रेट पोजीशन में, मैंने अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बताया था ये, तो ऐसे लेट जाइए। और लेटते समय आराम से बिल्कुल ऐसे हो जाइए, बिल्कुल आराम से रिलैक्स पोजीशन में लेट जाइए। फिर आप सांस की प्रैक्टिस करिए, सांस बाहर निकालिए, अंदर लीजिए, बाहर निकालिए, अंदर लीजिए, थोड़ी देर रोक के अंदर पेट में, फिर थोड़ी देर बाहर निकाल दीजिए, फिर रोक लीजिए सांस को, फिर अंदर लीजिए। ऐसे करके सांस की प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी सांस की प्रॉब्लम होगी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा यानी उसमें फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ऐसे लेट जाइए, सांस लीजिए, नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, मुंह से लीजिए, नाक से निकालिए, थोड़ी देर पेट के अंदर रोक के। तो जैसे आप मुंह से लीजिए, फिर नाक से निकाल दीजिए, फिर नाक से लीजिए, तो मुंह से निकाल लीजिए। दोस्तों इसे करते समय यानी सबसे पहले स्टार्टिंग में 15 से 20 से 25 सेकंड तक इस पोजीशन में रुकना है। फिर उसके बाद 2 मिनट तक रुकिए, आपको बेटर लगे उतनी देर रुकते रहिए।
तो दोस्तों मैं आपको सही करेक्ट पोजीशन बताऊंगा इसे करने की। जैसे मैं उठ रहा हूँ उसी तरह से उठना होगा आपको। दोस्तों ये हैंड है, दोनों हैंड और पैर दोनों एक साथ उठाने, और कमर कहीं मोड़ी नहीं है, ना सिरदर्द भी कहीं, और अपनी जो गर्दन है वो भी कहीं झुकानी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखनी है। तो ऐसे करके आराम से उठना है, ऐसे ऐसे। जो दोनों हैंड है ये वाले जो अपने नीओं के ऊपर रखने, और कमर मोड़नी नहीं है, केवल अपने जो हिप्स होते हैं हिप्स पे पूरा बॉडी वेट रखना है। ऐसे जो नाव होती है नौका के शेप में आ जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। इस पोजीशन में आकर थोड़ी देर रुक जाइए, सांस को अंदर लीजिए, यानी सांस को थोड़ी देर रोक के रखिए। जो अपनी आंखें हैं ना, वो दोनों पैरों के जो टॉयज अंगूठे हैं उन पर रखिए कंसंट्रेट पूरा, जिससे जो आपका नज़र का, थोड़ी जिन भाइयों में नज़र की प्रॉब्लम कम दिखता है वो भी आपकी ठीक होगी। जो आपकी आँखें हैं ना एक जगह केंद्रित हो जाएंगी, तो आँखों में भी आपका फ़ायदा होगा। फिर आप उसी पोजीशन में थोड़े आराम से पैर जो हाथ दोनों रख लीजिए, रिलैक्स होकर लेट जाइए। फिर सांस आराम से रिलैक्स होकर सांस की प्रैक्टिस करिए। सांस को मुंह से लीजिए, खींचिए अंदर, फिर नाक से निकालिए, नाक से खींचिए, फिर मुंह से निकालिए। इसकी ऐसे प्रैक्टिस करिए। फिर दोस्तों जो मैंने अभी किया था वो केवल 20 सेकंड तक करना है। फिर सेकंड चांस में फिर 2 से टाइम बढ़ा दे देना है। 2 मिनट एक दिन जो आपको बेटर लगे उस टाइम तक करना, जितना आप रुक सको। फिर दोस्तों उसी पोजीशन में आइए, आराम से अपने जो पैर हाथ को हैंड है उन्हें उठाइए, अपनी बॉडी पूरी गर्दन नेक उठाइए और पैर भी उठाने चाहिए। ऐसे उठते चले जाइए, ऐसे आराम से उठना है, ऐसे करके लेट जाइए, रिलैक्स हो, ऐसे आराम से पैर रहिए, और पूरा बॉडी वेट है वो अपने जो हिप्स हैं और जो कूल्हे उन पर रखना है। ऐसे करके आ जाइए नाव की शेप में, जो नाव होती है नौका उसकी शेप में। और अपने पूरा जो आँखें हैं ना कंसंट्रेट रखिए अपने अंगूठों पे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स होकर रोक दीजिए। फिर उसी पोजीशन में आ जाइए, आराम से रिलैक्स होकर आ जाओ, लेट जाइए। फिर सांस की प्रैक्टिस करिए। दोस्तों जो हमारे शरीर में, जिन भाई बहनों के शरीर में कपन होती है ना, कपन जो शरीर कपता है ऐसे करके, ऐसे हिलता है शरीर, तो उनमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है इसे करने से। जो नवासन है वो जिन भाइयों के शरीर में कपन है तो उनमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है इसे करने के। और अगर इस नवासन को करोगे जो शरीर में बॉडी कपन है उसे भी सही करता है। दोस्तों तो फिर इसकी 3rd बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ज़्यादा कोशिश मत करिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ मत करिए, क्योंकि आपके शरीर में खिंचाव आएगा मांसपेशियों में, तो आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो क्योंकि इसका थोड़ी करके डेली प्रैक्टिस करिए तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो आप दूसरे दिन इसे सही से करने लग जाओगे। दोस्तों तो फिर दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करिए इसी की। तो आराम से उठना है, दोनों अपना बॉडी वेट अपनी हिप्सों पर लाना है, पूरा ऐसे उठिए। ये 2 मिनट तक रोक के रखना अपना शरीर। 2 मिनट तक तो नहीं तो 1 मिनट तक रखना ही है। जो हमारे शरीर में कपन है ना, कपन बॉडी में, उसे भी ठीक करता है ये नवासन। जिन भाइयों के शरीर में कपन है उसे भी ठीक करता है।
फिर रिलैक्स होकर आराम से शरीर को छोड़िए, फिर उसी पोजीशन में आ जाइए। हाँ, दोस्तों फिर एक बार प्रैक्टिस करिए इसकी नवासन की। आराम से उठना उसी पोजीशन में, और जो अपना बॉडी वेट है वो अपने कूलों पर रखना है, यानी हिप्सों पर पूरा। जो नौकासन है उसके शेप में बना लेना है अपना पूरा बॉडी वेट। फिर दोस्तों छोड़ना, आराम से रिलैक्स होकर लेट जाना है। फिर सांस की प्रैक्टिस करनी। तो दोस्तों ये था सही करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाद में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।